नमस्ते आप सभी को CES 2021 स्पेशल के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट में मैं शेयर करूंगा इंटेल, AMD और NVIDIA कंपोनेंट्स बेस्ड कुछ नए गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में। फर्स्ट पार्ट में मैंने शेयर किया था इंटेल, AMD और NVIDIA की तरफ से कुछ नए एडवांसमेंट्स CPUs और GPUs को लेकर। मेरा सजेशन ये है कि इस पार्ट से पहले आप फर्स्ट पार्ट को जाके देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। Asus ROG के गेमिंग लैपटॉप्स में कुछ अपग्रेड्स और कुछ नए मॉडल्स आए हैं इस CES 2021 में। ROG लाइनअप में कंपनी ने अपना पहला 2-in-1 गेमिंग लैपटॉप लॉन्च कर दिया है, Asus ROG Flow X13। इस 13 इंच कन्वर्टेबल गेमिंग लैपटॉप में ऑप्शन है 120 Hz फुल HD या 4K टच डिस्प्ले का, AMD के नए Ryzen 9 5000 सीरीज के प्रोसेसर्स और GTX 1650 4GB GPU का। लैपटॉप में आपको 16:10 का एस्पेक्ट रेशो, एक कॉम्पैक्ट 100 वॉट टाइप C फास्ट चार्जर जैसे फीचर्स मिलेंगे। NVIDIA GTX 1650 GPU AMD Ryzen 9 प्रोसेसर को बॉटलनेक ना करे, इसके लिए Asus ने ROG XG मोबाइल एक्सटर्नल GPU मॉड्यूल भी बंडल किया है। ROG XG मोबाइल eGPU में NVIDIA के नए डेस्कटॉप RTX 3080 तक पैक करने का ऑप्शन रहेगा और साथ ही ढेर सारे IO पोर्ट्स भी मिलेंगे। इसका eGPU मॉड्यूल का डिज़ाइन ROG के खुद के मदरशिप से इंस्पायर होकर बनाया गया है। एक्सपेक्टेड है कि ये सेटअप पोर्टेबिलिटी और डेस्कटॉप ग्रेड कंप्यूटिंग दोनों ही अच्छे से संभाल पाएगा। ROG सीरीज में Strix सीरीज को भी अपडेट कर दिया है। ROG Strix Scar 15 और 17 को अब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं AMD की Ryzen 9 5900HX प्रोसेसर और NVIDIA RTX 3080 GPU तक। Scar 17 में स्क्रीन ऑप्शंस में या तो 2K रेजोल्यूशन का 165 Hz 3ms का डिस्प्ले या फुल HD 360 Hz 3ms का डिस्प्ले, जो लैपटॉप्स में बहुत रेयरली देखने को मिलता है। साथ ही ऑप्टिकल मैकेनिकल स्विचेस हैं जो सेगमेंट फर्स्ट है और Dolby Atmos, टाइप C चार्जिंग और बहुत सारे फीचर्स जो आपको एक मॉडर्न हाई एंड गेमिंग लैपटॉप में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Strix G सीरीज को भी नए AMD CPUs और NVIDIA GPUs का इंजेक्शन मिला है। Strix G सीरीज भी पैक कर सकते हैं AMD के टॉप ऑफ द लाइन Ryzen 9 5900HX CPU, बट GPU मैक्स आउट हो जाता है NVIDIA RTX 3070 तक। 32GB तक रैम अपग्रेड और डिस्प्ले टॉप आउट होती है 300 Hz रिफ्रेश रेट पर। इन सभी लैपटॉप्स के डिटेल्ड स्पेक्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को विजिट कर सकते हैं। Asus का अगला लैपटॉप ZenBook Duo सीरीज का गेमिंग कजन ROG Zephyrus Duo 15 स्पेशल एडिशन है। प्राइमरी स्क्रीन 15.6 इंच की 4K 120 Hz पैनल या फुल HD 300 Hz का पैनल और सेकेंडरी स्क्रीन 14.1 इंच की 3840 by 1100 या 1920 by 550 के ऑप्शंस में अवेलेबल रहेगी। इस सेकेंडरी स्क्रीन का प्लस पॉइंट ये है कि प्राइमरी स्क्रीन पर गेमिंग और सेकेंडरी स्क्रीन पर डिस्कॉर्ड या स्पॉटिफाई यूज कर सकते हैं या स्ट्रीमिंग ऐप अगर आप स्ट्रीम करते हो तो। इस लैपटॉप के CPU को AMD के टॉप ऑफ द लाइन Ryzen 9 5900HX तक और GPU को NVIDIA के नए RTX 3080 मोबाइल तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और साथ ही 2TB का स्टोरेज और 32 GB की रैम का ऑप्शन भी है। Asus ने इसके थिन और लाइट चैसी में इंक्लूड किया है लिक्विड मेटल थर्मल ग्रिजली का और आर्क फ्लो फैन डिजाइन जो हेल्प करता है 165 वॉट कंबाइंड TDP को झेलने के लिए। प्राइसिंग इस लैपटॉप की ROG Flow X13 बंडल से सस्ती रहेगी। और आखिरी में ROG लाइनअप के Zephyrus G सीरीज जिसके फ्रंट पैनल में एनिमे मैट्रिक्स मिनी LEDs हैं, उनको नए AMD और NVIDIA कंपोनेंट्स का ट्रीटमेंट मिल गया है। Zephyrus G14 में फुल HD 144 Hz रिफ्रेश रेट और 2K 120 Hz रिफ्रेश रेट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। Zephyrus G15 को 2K 165 Hz रिफ्रेश रेट तक अपग्रेड कर दिया है। दोनों में प्रोसेसर को AMD के Ryzen 9 5900HS तक पैक कर सकते हैं। Zephyrus G14 में RTX 3060 तक और Zephyrus G15 में RTX 3080 तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। G15 में भी अब एर्गोलिफ्ट हिंज इंटीग्रेट कर दिया है और साथ ही इन दोनों की बैटरीज 90 वॉट आवर तक पुश कर दी है। आने वाले कुछ टाइम में इनके प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी की डिटेल्स मिल जाएंगी। और जितने भी लैपटॉप्स की बात की है सभी के डिटेल्ड स्पेक्स जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को विजिट करें। MSI ने अपने गेमिंग लैपटॉप के लाइनअप में काफ़ी अपडेट्स किए हैं इस CES में। MSI का थिन एंड लाइट सीरीज में GS66 Stealth अपडेट कर दिया है NVIDIA के नए RTX 3000 सीरीज GPUs और Wi-Fi 6E के सपोर्ट से।
इसके मॉडल्स NVIDIA RTX 3060 से लेकर RTX 3080 Max Q तक अवेलेबल रहेंगे, जिनको इंटेल के 10th Gen Core i7 से पेयर कर पाएंगे और डिस्प्ले में 15.6 इंच की FHD 240Hz या 300Hz ले पाएंगे। MSI के मिड रेंज GP Leopard सीरीज में भी दो लैपटॉप्स को अपडेट किया है, 15.6 इंच GP66 और 17.3 इंच GP76। GPU फ्रंट में दोनों लैपटॉप्स NVIDIA के नए RTX 3070 तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। GP66 में 3080 का ऑप्शन भी अवेलेबल है। प्रोसेसर फ्रंट में GP66 Leopard में Core i7 10750H तक का ऑप्शन है और बाकी सारे मॉडल्स में Core i7 10875H तक का ऑप्शन है। MSI ने इनके डिजाइन्स में थोड़े बदलाव किए हैं, जैसे दोनों ही लैपटॉप्स को थोड़ा और थिन किया है और कुछ IO पोर्ट्स के अरेंजमेंट को भी बदला है। MSI ने साथ ही में वर्ल्ड का सबसे थिनेस्ट और लाइटेस्ट गेमिंग लैपटॉप भी अपग्रेड किया है, MSI Stealth 15M। ये गेमिंग लैपटॉप सिर्फ 16.15 mm थिक है और इसका वेट सिर्फ 1.7 किलोग्राम है। जितना ही थिन एंड लाइट है उतनी ही ज़्यादा परफॉर्मेंस पैक करता है ये लैपटॉप। प्रोसेसर में इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इंटेल के नए 11 Gen Core H सीरीज के i7 11375H, जो 4 कोर 8 थ्रेड प्रोसेसर और 35 वॉट TDP जनरेट करता है, और साथ ही GPU में NVIDIA के नए RTX 3060 Max Q 6GB GPU तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इंटेल के इस नए टाइगर लेक प्रोसेसर लाइनअप के बारे में कुछ स्पेक्स जानना चाहते हैं तो इस स्पेशल के फर्स्ट पार्ट पर जंप कर सकते हैं, जहां मैंने इंटेल के नए H35 सीरीज के साथ कुछ और एडवांसमेंट्स की भी बात की है। और आखिरी में MSI ने अपने बजट GF सीरीज को भी अपडेट कर दिया है NVIDIA के नए RTX 3000 सीरीज GPU से। दोनों ही GF65 और GF75 कॉन्फ़िगरेबल है NVIDIA RTX 3060 या RTX 3060 Max Q वेरिएंट, और दोनों ही Intel 10th Gen Core i7 प्रोसेसर यूज करते हैं। MSI अपने नए लैपटॉप्स में अभी भी यूज कर रहे हैं 10th Gen Intel के प्रोसेसर्स, और AMD बेस्ड लैपटॉप्स भी देखने को हमें नहीं मिले हैं MSI की तरफ से। डेल ने अपने एलियनवेयर लाइनअप में कुछ अपडेट्स किए हैं। एलियनवेयर M15 और M17 R4 लैपटॉप्स ऑफ फास्टर मेमोरी के ऑप्शंस, ज़्यादा इंटरनल स्टोरेज और स्पेसिफिकली M17 R4 के लिए 360 Hz रिफ्रेश रेट का भी ऑप्शन मिलेगा, जो एलियनवेयर पहली बार यूज करेगा अपने लाइनअप में। दोनों M15 R4 और M17 R4 मॉडल्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इंटेल के 10th Gen Core i7 870H और Core i9 10980H के प्रोसेसर्स, जो R3 मॉडल्स में भी अवेलेबल हैं, बट इसके साथ 32GB की 2933 MHz रैम अपग्रेड कर सकते हैं और साथ ही 4TB तक PCIe NVMe स्टोरेज इंस्टॉल कर सकते हैं। HDMI 2.1 का भी सपोर्ट मिल गया है 4K 120 FPS गेमिंग करने के लिए। ऑफ कोर्स इन दोनों लैपटॉप्स में NVIDIA के नए RTX 3000 सीरीज GPUs रहेंगे, बट कौन से रहेंगे और अन्य डिटेल्स के लिए हमें 26 जनवरी का वेट करना पड़ेगा। ये अपडेट्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, ताकि मैं ऐसी न्यूज हर हफ्ते आपके लिए लाता रहूं। रेजर ने अपने ब्लेड और ब्लेड प्रो सीरीज को स्पेक जंप दे दिया है और साथ ही एक और मच नीडेड फीचर अक्रॉस द लाइनअप ऐड किया है कि यूजर अपने आप रैम और स्टोरेज को अपग्रेड कर पाएगा, जो पहले कुछ मॉडल्स में ही अवेलेबल था। ब्लेड 15 बेस मॉडल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं 15 इंच की फुल HD स्क्रीन, 120 Hz या 144 Hz रिफ्रेश रेट या 2K 165 Hz तक। प्रोसेसर में इंटेल Core i7 10750H और GPU डिपार्टमेंट में GTX 1660 Ti से लेकर RTX 3070 तक। स्टोरेज में 256GB PCIe NVMe SSD, इसको अपग्रेड कर सकते हैं 512GB तक और सेकेंडरी M.2 स्लॉट में 4TB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। रैम में आपको 16GB डुअल चैनल 2933 MHz DDR4 मिलेगी, जो 64GB तक यूजर अपग्रेड कर पाएगा। Razer Blade 15 एडवांस एडिशन के कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस हैं फुल HD 360 Hz, 2K 240 Hz या 4K टच 60 Hz OLED डिस्प्ले। प्रोसेसर की ड्यूटी इंटेल का Core i7 10875H संभालेगा। GPU डिपार्टमेंट NVIDIA RTX 3070 या NVIDIA RTX 3080 16GB एडिशन रहेगा। स्टोरेज में 1TB PCIe NVMe SSD रहेगी और सेकेंडरी M.2 स्लॉट में 4TB तक SSD इंस्टॉल कर पाएंगे, और साथ ही रैम भी 16GB डुअल चैनल DDR4 2933 MHz रहेगी, जो 64GB तक यूजर अपग्रेड कर पाएगा।
और आखिरी में Razer Blade 17 डिस्प्ले के ऑप्शंस FHD 360 Hz, 2K 165 Hz या 4K 120 Hz टच डिस्प्ले रहेंगे। प्रोसेसर में इंटेल का कोर i7-10875H ही रहेगा और GPU में NVIDIA RTX 3060 रहेगा जिसमें RTX 3080 8GB का भी ऑप्शन रहेगा। स्टोरेज में 512 GB PCIe NVMe SSD रहेगी जो अपग्रेडेबल होगी 1 TB तक और सेकेंडरी M.2 स्लॉट में 4 TB तक इंस्टॉल कर पाएंगे। रैम में आपको 16 GB डुअल चैनल DDR4 2933 MHz मिलेगी जो 64 GB तक यूजर अपग्रेड कर सकता है। इन सभी Razer लैपटॉप्स में HDMI 2.1 स्टैंडर्ड और Wi-Fi 6 का सपोर्ट भी दिया है। एसर ने अपने गेमिंग लैपटॉप लाइनअप में भी अपग्रेड्स कर दिए हैं। नाइट्रो 5 जो उनकी बजट गेमिंग लैपटॉप सीरीज है उसको इंजेक्ट कर दिया है इंटेल के नए 11th जेन कोर H35 4 कोर 8 थ्रेड CPUs या AMD के Ryzen 5000 सीरीज के प्रोसेसर्स से। GPU में NVIDIA RTX 3080 8GB तक पैक कर सकते हैं। डिस्प्ले में दोनों साइजेस 15 और 17 इंच या तो फुल HD 360 Hz या 2K 165 Hz में ऑप्ट कर सकते हैं और साथ ही ये लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं इंटेल का Wi-Fi 6 चिप। नाइट्रो 5 सीरीज के बैक पैनल को खोल के अब यूजर स्टोरेज और रैम अपग्रेड या रिप्लेस कर पाएगा। स्टोरेज में 2 NVMe SSDs और एक 2.5 इंच SATA SSD का सपोर्ट है और 32 GB तक एक्सपैंडेबल रैम का भी सपोर्ट है। साथ ही एसर ने प्रेडेटर लाइनअप में एक नया लैपटॉप ऐड किया है, एसर प्रेडेटर ट्राइटन 300 स्पेशल एडिशन। इस गेमिंग लैपटॉप की खास बात यह है कि ये ऑल एल्यूमिनियम बिल्ड, क्लीन और सिंपल डिजाइन है जो आप ऑफिस, क्लासरूम या पब्लिक में भी यूज कर सकते हैं। प्रोसेसर में पैक कर सकते हैं इंटेल के नए 11 जेन कोर H35 सीरीज के प्रोसेसर्स जो 4 कोर 8 थ्रेड्स वाले नए CPUs हैं और NVIDIA RTX 3060 GPU। ये लैपटॉप आएगा 14 इंच फुल HD 144 Hz डिस्प्ले के साथ और रैम में 24 GB 3200 MHz DDR4 अपग्रेड कर सकेंगे और स्टोरेज में 1 TB PCIe NVMe तक। फरवरी मार्च में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लैपटॉप का लॉन्च। लेनोवो ने अपने लीजन गेमिंग लैपटॉप लाइनअप में सभी लैपटॉप्स को अपडेट कर दिया है। लीजन 5 के दो ऑप्शंस 15 इंच और 17 इंच AMD के लेटेस्ट Ryzen 7 तक इक्विप कर सकते हैं और GPU में NVIDIA के नए RTX 3000 सीरीज। 15 इंच वेरिएंट में 3 स्क्रीन ऑप्शंस 165 Hz, 120 Hz और 60 Hz और 17 इंच वेरिएंट में 144 Hz और 60 Hz का ऑप्शन रहेगा। रैम को 32 GB तक पैक कर सकते हैं और स्टोरेज में 2 TB तक PCIe NVMe SSD। और अगर लीजन 5 से थोड़ा बेटर मॉडल चाहिए तो लीजन 5 Pro भी अवेलेबल रहेगा। इस लैपटॉप में आप AMD के लेटेस्ट Ryzen 7 CPU तक कॉन्फ़िगर कर पाएंगे और NVIDIA के नए RTX 3000 सीरीज के GPU। बट इसका हाईलाइट इसका डिस्प्ले रहेगा जो 16 इंच डायगोनल है, 2560x1600 रेजोल्यूशन, 165 Hz का रिफ्रेश रेट और 3 ms का रिस्पॉन्स टाइम है। और साथ ही कुछ डिज़ाइन चेंजेस भी रहेंगे जैसे बड़ा ट्रैक पैड, बड़े वेंट्स, NVIDIA G-Sync और Dolby Vision का सपोर्ट। ये लैपटॉप 2 कलर्स में अवेलेबल होगा, स्टॉर्म ग्रे और स्टिंगरे वाइट। लीजन सीरीज के लाइटर और स्लिमर लैपटॉप लीजन स्लिम 7 को भी अपग्रेड मिला है। स्लिम 7 पैक्ड रहेगा AMD के Ryzen 7 5800H तक और NVIDIA के RTX 3000 सीरीज GPU। डिस्प्ले में ऑप्शन रहेगा 4K 60 Hz जो 100% Adobe RGB कलर गैमेट सपोर्ट करता है या Full HD 165 Hz रिफ्रेश रेट जो सपोर्ट करता है 100% sRGB कलर गैमेट और ये दोनों ही Dolby Vision सपोर्टेड है। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम अलॉय से बना ये लैपटॉप वे करता है सिर्फ 1.9 किलोग्राम। इतने हल्के लैपटॉप के लिए ये स्पेक्स बहुत ही पावरफुल हैं। और आखिरी में लीजन सीरीज के फ्लैगशिप लैपटॉप लीजन 7 को भी अपग्रेड किया है। डिस्प्ले को 16 इंच तक पुश कर दिया है जो 16:10 एस्पेक्ट रेशो, 165 Hz, 2560x1600 रेजोल्यूशन और 100% sRGB कलर गैमेट और HDR 400 का सपोर्ट है। प्रोसेसर फ्रंट में AMD Ryzen 9 5900H तक और इनको पेयर कर सकते हैं NVIDIA के RTX 3000 सीरीज के साथ। पर की RGB Corsair iQ कीबोर्ड, NVIDIA G-Sync और बड़ा वेपर चेंबर इसके सीरियस गेमिंग पेडिग्री में एड अप करते हैं। लीजन सीरीज के सभी लैपटॉप्स की डिटेल्ड स्पेक्स, प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और इसी के साथ CES 2021 स्पेशल एपिसोड खत्म होता है। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को शेयर करें। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए टेक रिलेटेड इवेंट्स और न्यूज के साथ। नमस्ते।